बात करेंगे बेटा इलिप्स की, और इलिप्स का जितना भी बेसिक है ना उसकी बात करेंगे हम। तो देखो बेटा इलिप्स में बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। जैसे हमारे पास, क्योंकि पहले हमने इसे पढ़ा सर्कल, फिर हमने पढ़ा पैराबोला। तो सर्कल, उसके बाद हमने पढ़ा पैराबोला। बात करेंगे इलिप्स में। तो इलिप्स है क्या सर? देखो बेटा अगर इलिप्स की बात करें हम तो इलिप्स भी थोड़ा बहुत सर्कल टाइप का ही होता है, पर भैया सर्कल एकदम गोल होता है, सीधा गोल। इलिप्स ऐसा नहीं होता बेटा। दो बेटा इलिप्स को समझने के लिए मैं फिगर बना रहा हूँ आपको। इसको देखकर वो क्या होता है, गोलगप्पा क्या होता है, रसगुल्ला है ना, रसगुल्ला आता है ना वाइट वाला, ऐसा कुछ थोड़ी उसकी याद आ रही होगी, या कुछ कैप्सूल कुछ टाइप का होता है ना। तो देखो बेटा ये इलिप्स एक मैंने आपके सामने सही बना दिया, ठीक है बेटे। इसके अंदर मैंने दो पॉइंट बनाए। एक पॉइंट मैंने मान लो F1 लिख दिया, एक लिख दिया मैंने F2, ठीक है। अब इलिप्स है बेटा, चाहे वो कोई इलिप्स है, चाहे कोई भी लाइन है, या चाहे कोई भी कर्व है, वो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर बना होता है। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस इलिप्स को डिफाइन करने के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि इलिप्स बहुत सारे पॉइंटों का ऐसा सेट होता है कि इलिप्स इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। इलिप्स बहुत सारे पॉइंटों का ऐसा सेट होता है whose डिस्टेंस फ्रॉम, अगर इसको ऐसा बोलूं कि इलिप्स इज द सेट ऑफ पॉइंट्स सम ऑफ whose डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स आर इक्वल, आर कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, या इक्वल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है? देखो बेटा इसका मतलब है, देखो मान के चलो कि मैंने कहा इलिप्स बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जैसे मैंने कहा यहाँ पर कोई एक पॉइंट है ए, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप लोग किताब में भी देखोगे और यहाँ पे देखोगे तो भैया आपने भी डबल गेम खेलोगे, इसलिए या तो किताब में देख लो या तो यहीं देख लो, ठीक है जी। अब हाँ, अगर मैं गलत बताऊँ तो मुझे बोलना सर गलती हो गई, गलती हर किसी से हो जाएगी, तो डबल गेम मत खेलना फिर यहाँ से, ठीक है। देखो बेटा, तो मैंने कहा एक ए पॉइंट है, ठीक है, तो मैंने ए F1 को जोड़ा और ए F2 को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये F1 और F2 दो फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट एकदम फिक्स रहेंगे, इनको मिलाएंगे नहीं। तो जैसे मैंने कहा ए की डिस्टेंस जो F से है वो हो गया ए F1, और जो ए की डिस्टेंस F2 से है वो हो गया ए F2, ठीक है सर। तो क्या मतलब है इसका? मैंने कहा सर अगर मैं ए F1 और ए F2 को डिस्टेंस को जोड़ दूं, ठीक है, वो बराबर आएगा। मैंने एक पॉइंट और ले लिया, मान लो यहाँ B ले लिया, ठीक है। फिर मैंने B को भी F1 से जोड़ा और B को भी F2 से जोड़ा, ठीक है। तो अब मैं कर रहा हूं B F1 प्लस B F2। अब क्योंकि बेटा जो डेफिनेशन है ना वो यही तो बोल रही है कि इलिप्स इज द सेट ऑफ पॉइंट्स whose सम फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स, है ना। ये हम बोल सकते कि सम ऑफ whose डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स, है ना, कि सम ऑफ whose डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट टू फिक्स पॉइंट्स। मतलब अगर इनका हम दो पॉइंटों से जो डिस्टेंस आ रहा है, जैसे एक डिस्टेंस F1 से और एक डिस्टेंस कहां से, F2 से, अगर इनको जोड़ दें हम, यानी ए F1 प्लस ए F2, वो किसके बराबर आएगा? अगर हम B का भी डिस्टेंस निकाले कहां से, F1 और F2 से, तो B F1 और B F2 के। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट बहुत सारे आएंगे, मान लो कोई पॉइंट है C, कोई पॉइंट है C, तो अगर मैंने C का डिस्टेंस किससे निकाला,
F1 और C का डिस्टेंस में कैसे निकाला, F2। यानी प्यारे बच्चों CF1 प्लस CF2 ये इक्वल आएगा, मतलब सारा क्या आएगा, सेम, एक मतलब क्या आएगा। जैसे कि मान के चलो 2 मिनट के लिए प्यारे बच्चों, मान लो AF1 2 मिनट मान लो AF1 5 है, ठीक है, और AF2 क्या है 6, तो टोटल कितना आ रहा है 11। मान लो BF1 2 है और BF2 कितना है 9 है, कितना आ रहा है 11, मतलब आना 11 ही है भैया। मतलब हो सकता है मैं भी 2 मिनट में मान लिया कि भैया CF2 क्या है, मान लो 7.5 है, तो ये बेटे कितना होगा 3.5 पॉइंट, मुझे नहीं पता आना क्या चाहिए 11, मतलब जरूरी नहीं 11 आए, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मान लो 11 आएगा, तो सबका जो सम आएगा बेटे क्या आएगा, सेम आएगा। इस तरह बोला गया है यहाँ पर ना। जो हमारा पैराबोला था वो तो थोड़ा अलग था कि पैराबोला में डिस्टेंस इक्वल आने चाहिए ना कुछ, है ना बेटा। यहाँ पर हमने क्या मानना था, एक डायरेक्ट्रिक्स है ना, तो डिस्टेंस इसका मान लो ये फिक्स आना चाहिए था यहाँ से यहाँ तक, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, वो अलग था। यहाँ पर उनका डिस्टेंस 2 पॉइंटों से इक्वल आना चाहिए, तो ये तो हो गया बेटा हमारा इलिप्स, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों थोड़ी देर इसमें आगे बढ़ते हैं। क्या बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं कोई दिक्कत है बताइए सर, ठीक है। चलिए देखो प्यारे बच्चों, अब मान के चलो थोड़ा इसको मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, इसी इलिप्स को, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों अभी ये इलिप्स बना रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है सर। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था जी बिल्कुल, जो हमने आपको कहा था सर हमारे पास 2 फिक्स पॉइंट है। तो प्यारे बच्चों ये फिक्स पॉइंट, इसको हमने F1 मान लिया, ठीक है, इसको हमने F2 मान लिया, 2 फिक्स पॉइंट है। तो जो 2 फिक्स पॉइंट होता है ना, यानी कि 2 फिक्स पॉइंट जो हमारे पास है, जो 2 फिक्स पॉइंट है, जो 2 फिक्स पॉइंट्स है, ठीक है, तो बेटे इन दोनों फिक्स पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसका हम मतलब प्लूरल निकालें, या 2 फिक्स पॉइंट हो गए तो इसको हम फोकाई बोल देते हैं। यानी 2 फिक्स पॉइंट है हमारे पास F1 और F2। तो हम जो बात नहीं कर रहे थे, यहाँ बात नहीं कर रहे थे बेटा कि इनकी डिस्टेंस 2 फिक्स पॉइंटों से, है ना, जो दो फिक्स पॉइंट की बात हो रही है वो F1 F2 है, तो इनको हम फोकस बोलते हैं, और इसका बहुवचन आपका फोकाई हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों ये जो फोकाई है, इनको ये जो लाइन जोड़ रही है, ये जो फोकाई हमारे पास F1 F2 है, इन फोकाई को जो जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट है ना, इन फोकाई से या ऐसे बोलें कि सर फोकाई, ये अगर पहले उसमें आता हूँ मैं, जो फोकाई को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट है ये F1 F2 ना, F1 F2 एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो फोकाई को जोड़ रही है। तो इस जो फोकाई को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट है, जो इसका मिड पॉइंट होगा, फोकाई को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स। तो ये इलिप्स का सेंटर हो गया मान के चलो, यानी कि इलिप्स का सेंटर हो गया। तो मिड पॉइंट अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि मिड पॉइंट ऑफ, है ना, लाइन सेगमेंट F1 F2 ना, जो लाइन सेगमेंट F1 से लेकर F2 जो लाइन बन रही है, इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, है ना, तो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट F1 F2, ठीक है, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। तो बेटे इलिप्स का सेंटर होगा, ये O, ये इलिप्स का सेंटर है, ठीक है। प्यारे बच्चों ये तो सेंटर हो गया। अब ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जो F1 F2 और सेंटर से पास होकर जा रही है, यानी जो लाइन F1 F2 से पास होकर जाती है, अब जाहिर सी बात है अगर कोई लाइन F1 और F2 से पास होकर जा रही है तो सेंटर और इलिप्स से भी पास होकर जाएगी। तो जो लाइन F1 सेंटर और इलिप्स और F2 से पास होकर जाती है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ये पूरी लाइन को बोलते हैं बेटा हम मेजर एक्सिस। तो यानी प्यारे बच्चों लाइन पास रो
सेंटर ऑफ इलिप्स F1 and F2 and F2 is called मेजर एक्सिस, इसको बोलता है मेजर एक्सिस। ठीक है प्यारे बच्चों, एक ऐसी लाइन, तो एक लाइन तो जा रही है F1 सेंटर ऑफ इलिप्स और F2 से पास होकर, सेम एक ऐसी लाइन जो एक लाइन F1 F2 और सेंटर ऑफ इलिप्स से जा रही है, पर एक दूसरी लाइन भी है वो भी इलिप्स के सेंटर से पास होकर जा रही है। पर इस लाइन की खासियत क्या होती है, यानी ये लाइन जो ऊपर वाली लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये इलिप्स के सेंटर से पास होकर तो जा ही रही है, ये साथ साथ ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, या इसको एक्सिस के नाम बोले, अगर हम मेजर एक्सिस बोले तो ये वाली लाइन, वर्टिकल वाली लाइन इस मेजर एक्सिस के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी हम इसको ऐसे बोलेंगे, ये जो खड़ी वाली लाइन है, तो ये जो लेटी वाली लाइन है, ये जो लाइन F1 F2 से जा रही है, उसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, और इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, माइनर एक्सिस। ये हमारे लिए हो गया माइनर एक्सिस। यानी प्यारे बच्चों, मेजर एक्सिस मतलब बड़ी वाली लाइन, देखो ना इतना बड़ा पार्ट, ये छोटा पार्ट, तो लाइन परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, लाइन परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस एंड पास थ्रू सेंटर ऑफ इलिप्स इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। इसे बोलते हैं माइनर एक्सिस बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो सारी चीजें बता रहा हूं ये पूरे चैप्टर की जान है, मतलब जिसे बोलते हैं जान, मतलब ठीक है, वो दूसरी वाली जान नहीं बेटा। ठीक है, ये वो जान है, अगर आप समझ गए तो चैप्टर, आपको सारा बेसिक समझ गए, चैप्टर आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो टीचर का रोल होता है, टीचर का रोल ये नहीं कि बच्चे को पूरा बेसिक करा दो, पूरा चैप्टर करा दो, तो आप ऐसे बच्चों को बना रहे हो अपंग। अपंग मतलब 2 मिनट अगर आप भाई छोटे, आपने देखा होगा बचपन में क्या होता है, बचपन में क्या आपके माँ बाप ने आपको चलाना सिखाया है? नहीं, आप चले हो फिर गिरे हो, चले हो गिरे हो, गिरे हो नहीं चलो कैसे, तो आपका गिरना जरूरी है। ठीक है, तो अगर टीचर ने आपको बेसिक करा दिया पूरा एकदम सही सही, तो एक्सरसाइज में आधे क्वेश्चन आपसे खुद से हो जाने चाहिए, कि आप समझ लो, क्योंकि बेसिक में क्या आता है, पूरा बेसिक, और टीचर आपको सूत्र करा ही देता है, तो एक्सरसाइज आपसे हो जानी चाहिए भाई। तो ये चीज आप ध्यान है ना दीजिए, आपको बहुत बेसिक को आप सही समझनी है, एक्सरसाइज खत्म है आपके लिए। बेटा आगे बढ़ते देखो प्यारे बच्चों, चीजें कई हैं। हाँ अब देखो बेटा, ये जो चाहे मेजर एक्सिस है, ये जो मेजर एक्सिस है, ये पूरा मेजर एक्सिस हमारे पास, तो यहाँ पर खत्म हो रहा है। मान लो इस पॉइंट का नाम आपने ए बोल दिया, इसका नाम बी बोल दिया आपने, तो ये जो मेजर एक्सिस के एंड होता है ना, एक एंड ए, एक एंड बी, तो चाहे मेजर एक्सिस हो, वो चाहे क्या हो, माइनर एक्सिस हो, इसके जो एंड होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स। ये हमारे वर्टेक्स हो गए। तो यानी अगर बात करें हम एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, इज कॉल्ड क्या बेटा, वर्टेक्सेस। ठीक है जी, और ध्यान देना, कोई भी मैथ्स का टीचर हो, वहां पर आप 2 चीज का ध्यान, मतलब हिंदी की मात्रा और किस चीज का, अंग्रेजी की मात्रा का ध्यान मत देना, जो भावनाएं हैं वो समझो क्या मास्टर क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है जी, हाँ, तो आप बस ये समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं यहां से बस। ठीक है, तो बेटा ये मेरे पास क्या हो गए, ये वर्टेक्स हो गए, ये ए बी है ना, अगर मैं पी क्यू, इन्हें हम वर्टेक्सेस बोलते हैं। ठीक है, सब पे आ रहा हूं बेटा मैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास एक और चीज है आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान के चलो मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल दे रहा था, अगर मैं वही एग्जाम्पल यहाँ पर दूं, तो देखो मैंने इनको जोड़ दिया मान लो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने अगर जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि P से लेकर F1 प्लस P से लेकर F2, इनकी डिस्टेंस एक फिक्स आएगी ना, कांस्टेंट डिस्टेंस आएगी। प्यारे बच्चों, ये कहा जाता है कि जो पॉइंट इलिप्स से आते हैं, अगर उनके डिस्टेंस का सम
कहां से फोकस हम करें तो वो बड़ा आएगा जो दो फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, यानी किससे, F1 और F2 से। ये ध्यान मतलब ये लॉजिकल चीजें कभी कभी एक्सरसाइज में काम आएगा। तो ये जो डिस्टेंस का जो सम आता है ना, ये ज्यादा आता है इस यानी इनके डिस्टेंस के सम से, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर कहीं एक्सरसाइज में काम आएगी या समझने वाली चीजें, लॉजिकल चीजें, मतलब कहीं पर अगर आपका आंसर कुछ गलत आ रहा हो या आप सवाल को प्रूव करने में ये हेल्प करेगी हमें। एक कभी कभी हम सवाल को गलत कर देते हैं, जैसे कभी कभी मान लो हमारी डिस्टेंस निगेटिव में आ जाती है, तो अगर कहीं डिस्टेंस निगेटिव में आ रही है तो समझ जाओ हमने क्वेश्चन गलत किया है। कभी कभी हो जाता है ना ऐसे, तो समझ जाते हैं ऐसे हो नहीं सकता। अब देखो प्यारे बच्चों होता है क्या है कि ध्यान दो बेटा, बड़े जो ओरिजिन है, मान लिया ओरिजिन से लेकर, तो बेटा ओरिजिन से लेकर जो फोकस तक, ओरिजिन से लेकर फोकस तक जो डिस्टेंस होती है उसे हम सी बोलते हैं, उसे अपडेट करते हैं सी से, ठीक है। ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, सी हो गया हमारी, है ना। यानी कि अगर हम कार्य सीधा बात करें कि जो दो फोकस के बीच का डिस्टेंस होती है ना, जो दो फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमारे पास बेटा, यानी F1 और F2, वो तो हमारे पास 2C, पहली बात ये। साथ साथ प्यारे बच्चों ये जो हमारा मेजर एक्सिस है, ये पूरा क्या है, मेजर एक्सिस। जो मेजर एक्सिस क्या है, सिंपल से देखना, आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा दो कि मेजर एक्सिस वही होता है जो कहां से पास होकर जाता है, F1 और F2 से। और अरे ओरिजिन से, क्योंकि सेंटर और इलिप्स से तो ये भी पास होकर जाता है, क्योंकि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दो अलग अलग चीजें हैं। अभी तो इलिप्स ये लेटा हुआ है, ये कुछ देर बाद इलिप्स खड़ा भी हो जाएगा, तो वहां पर आप दिक्कत आ जाएगी आपको। तो अपने दिमाग में ये चीज बिठा दो कि जो मेजर एक्सिस वही लाइन होती है जो F1 F2 से पास होकर जाती है। तो ये ए बी हमारे लिए मेजर एक्सिस है, पूरा ए बी। तो जो ए बी मेजर एक्सिस है बेटा, इसके डिस्टेंस को इसको लेट करते हैं हम 2a। ये डिस्टेंस क्या हो गया, 2a। यानी प्यारे बच्चों यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस a से लेकर b कितना हो गया, 2a। तो अगर a से लेकर b कितना बेटा, 2a है, तो जाहिर सी बात है a से लेकर o तक कितना होगा, a, यानी ये इतना a, अरे बचाओ पार्ट क्या होगा बेटा, a होगा, ये भी a, ये भी a, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यानी जो लेंथ और मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस की लंबाई होती है, मोहित जी बात को देख लेंगे, है ना। मेजर एक्सिस की लंबाई क्या होती है, 2a होती है बेटा, ठीक है जी। तो मेजर एक्सिस की लंबाई प्यारे बच्चों 2a हो गई हमारे लिए। ये जो माइनर एक्सिस है बेटा, ये जो माइनर एक्सिस है, तो ये जो P से लेकर Q, तो माइनर एक्सिस की जो पूरी लंबाई होती है उसे बोलते हैं हम 2b। जो PQ जो है, PQ हमारे लिए माइनर एक्सिस है, जो उसकी लंबाई होगी बेटा वो होगी 2b। और अगर बात करूं मैं सेंटर से लेकर यहां तक और सेंटर से लेकर यहां तक, यानी ये भी b और ये भी b, ठीक है सर। तो जो PO हो गया वो क्या हो गया, b, और जो OQ हो गया वो भी क्या हो गया, b, ठीक है जी। डिस्टेंस पॉजिटिव में लेंगे फिलहाल। जो OB हो गया, OB क्यों पूरा तो 2a है, तो ये कितना है, a। प्यारे बच्चों ये कितना है, a, और ये कितना हो गया, a हो गया, ठीक है। अभी काफी चीजें हैं पर ये वो चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी ये इसका अभी बेसिक शुरू कर रहा हूं मैं, बाकी मैं फॉर्मूले पे आऊंगा। फॉर्मूले क्या है हमारे पास, तो आपको ये चीज समझना है, जो लाइन फोकस से पास होकर जाएगी, है ना, तो प्यारे बच्चों वो हमारे मेजर एक्सिस। दूसरी लाइन जो मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है वो हमारे लिए माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस की पूरी लंबाई को क्या बोलते हैं, क्या होती है, 2a। तो दिखाओ आप क्लास में हो, क्या बोलते हैं, 2a। और माइनर एक्सिस की लंबाई को 2b, क्या 2b। और जो दो फोकस के बीच का डिस्टेंस 2c हो गया बेटा, ठीक है। इसको राइट हैंड करो, फिर आगे बताता हूं मैं। क्या बढ़ते हैं कि रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस
ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग जानते हैं ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें, जैसे मान के चलो आपने मान लिया यहाँ पर कोई एक पॉइंट है ए, यहाँ पर एक पॉइंट है बी, ठीक है, और ये आपका F1 है, आपका F2 है, ठीक है, आपने इसको यहाँ जोड़ दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। मैंने मान लिया यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P, ठीक है, और O से लेकर F1 सही क्या होगा C, O से लेकर F2 C, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर बात करूं मैं कि ये जो क्या बेटा हमारे पास क्या बेटा है ना, तो ये देखो बेटा ये जो पूरा है था ना बेटा हमारे पास प्यारे बच्चों, अगर बात करूं A से लेकर B तो मेजर एक्सिस है, A से लेकर क्या B मेजर एक्सिस है, तो अगर बात करूं A से लेकर O या B से लेकर O तो ये सेमी माइनर एक्सिस पूरा हो गया, सॉरी पूरा हो गया मेजर एक्सिस, पूरा हो गया मेजर एक्सिस, ये सेमी मेजर एक्सिस, क्या सेमी मेजर एक्सिस। सेम बात करूं मैं पूरे, अगर मैं पी क्यू की, अगर मैं पी क्यू की बात करूं तो ये तो माइनर एक्सिस है। अरे आप बोलते हो सर्कल, सर्कल मतलब पूरा सर्कल, और सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, तो सेम, तो सेमी मेजर एक्सिस यानी इतना या इतना बेटा। बात करें सेमी माइनर एक्सिस तो यानी वो ओपी की बात होगी या ओक्यू की बात होगी, तो ये आपका क्या होगा बेटा बी। प्यारे बच्चों ये क्या हो गया आपके पास, ये भी बी, यहां तक यहां से लेकर यहां की बात करूं क्या हो जाएगा ए, और यहां से लेकर यहां क्या हो गया बेटा ए। बेटा आगे बढ़ेगा हम, ठीक है, और बेटा ये मान लो ओ है आपका पास, और ये बी हो गया, पूरा ये हो गया बेटा, ठीक है जी। तो रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस एंड है ना लेंथ ऑफ फोकस, कि इनके बीच में क्या रिलेशन बेटा हमारे पास बनता है, यानी कि बोलने का मतलब है ए बी और सी, ए बी और सी इनमें क्या रिलेशन बन रहा बेटा, इनमें रिलेशन क्या बनने वाला है। देखो प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, आप देख रहे हो ये जो POF2 POF2 इन ट्रायंगल सर POF2 ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर यहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी PO का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी OF2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि PF2 का स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या आपके पास B, ये क्या आपके पास C, और ये आपके पास PF2 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ स्क्वायर हटा दो तो आ जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू PF2, इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब ऐसे ही इसी प्रकार प्यारे बच्चों सिमिलरली इसी प्रकार क्या होगा, अगर आपको क्या निकालना है PF1 निकालना है, क्या निकालना है PF1, यहां पर वही होगा जिस प्रकार आपने PF2 क्या निकाला अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, सेम ये भी ऐसे आएगा क्या बेटा अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। तो अगर इनको जोड़ेंगे हम है ना, थोड़ा सा अगर आपको उल्टा लग रहा हो तो कोई नहीं ऐसे कर लो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू PF1, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हो तो बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दो बेटा है ना, तो राइट का राइट ऐड, लेफ्ट का लेफ्ट ऐड करो, राइट का राइट ऐड करो। तो अगर अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर में हम ऐड करें अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये क्या है PF2, ये PF1 यानी PF1 प्लस PF2, ठीक है प्यारे बच्चों इसको मान लो थर्ड इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब थोड़ा सा बेटा आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है, समझना क्या है बेटा, एक चीज समझो जरा, अभी और चीज रह गया है,
प्यारे बच्चों एक चीज देखो, जो ए से लेकर ओ है उसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा? अरे ए से लेकर ओ की डिस्टेंस कितनी है? ए। तो अगर ये पूरा ए है, ये पूरा क्या है? सी। तो अगर आपको ए F1 निकालना है, क्या निकालना है? ए F1, तो ये बेटा कितना आएगा? ए माइनस सी आएगा। सेम ऐसे ही ये O से लेकर B की डिस्टेंस क्या है? ए। और O से लेकर F2 की डिस्टेंस, तो ये B F2 की डिस्टेंस क्या आएगी? ए माइनस सी। तो प्यारे बच्चों आप ये चीज जानते हैं, जिस प्रकार क्वेश्चन में या जो इलिप्स की डेफिनेशन है उसमें बोला गया था कि भैया जो P पॉइंट है उसकी डिस्टेंस F1 और F2 के सम के बराबर उसकी डिस्टेंस, मतलब अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि P F1 प्लस P F2 जो डिस्टेंस ली मैंने, ये बराबर आएगा किसके? ध्यान दो, अरे P पॉइंट कहां लाई कर रहा है? इलिप्स पे लाई कर रहा है, तो भैया P F1 प्लस P F2 किसके बराबर आएगा? क्या बेटा A पॉइंट इलिप्स पे लाई नहीं कर रहा? अरे A पॉइंट पे कहां लाई कर रहा है? इलिप्स पे। तो जो कंडीशन P पॉइंट के लिए थी कि भाई P की डिस्टेंस कहां से? P F1 प्लस P F2, वो कंडीशन किसके लिए होगी? A के लिए। यानी A की डिस्टेंस पहले वाले फोकस से, यानी A F1 प्लस A F2। और कोई बच्चा करे सर समझे नहीं, अरे भाई हमने बेसिक में ये समझा भी कुछ देर पहले कि अगर कोई भी पॉइंट इलिप्स से आता है तो उसका डिस्टेंस निकालेंगे दो पॉइंटों से, यानी F1 और F2 से। तो P का निकाला P F1 F2 से, ठीक है। और कोई भी पॉइंट इलिप्स पे आए, क्या A इलिप्स में नहीं आ रहा है, तो इसके डिस्टेंस कहां से निकालेंगे? F1 से, और इसके डिस्टेंस F2 से भी। तो दोनों क्या आएगी? दोनों क्या आएगी? सेम ही आएगी ना भाई। बेसिक रूल तो यही बोल रहा है, जो इलिप्स की डेफिनेशन है वो यही तो बोल रही है कि F1 प्लस F2 किसके बराबर आएगी? P और P के। ठीक है जी, चलिए सर, P प्लस P और P जो भी है, अच्छा P1 नहीं है, ठीक है बेटा, ठीक है। प्यारे बच्चों ध्यान दो, जो A1 है सर, A1 कितना है? A माइनस सी, ठीक है। अब अगर आपको क्या निकालना है? AF2 निकालना है। क्या निकालना है? AF2। तो देखो AF2 किससे मिलकर बना है? अगर मैं AF2 निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं इसको, अगर मुझे AF2 निकालना है तो मैं AF2 को तीन पार्ट में तोड़ सकता हूं। कैसे? AF1, अरे मैं AF2 निकाल रहा हूं, उसको तोड़ रहा हूं यार, प्लस F1O है ना, F1O प्लस OF2। कोई क्या समझे नहीं? अरे भाई मैंने क्या कहा? ठीक है जी, मैंने कहा भाई मेरे पास AF1 तो A माइनस सी है, लिख दिया। अब AF2 निकालना है, इसको तोड़ सकता हूं कि AF1 प्लस OF1 प्लस OF2, ठीक है। फिर से अब देखो बेटा, इसको ऐसे लिख दो A माइनस सी, तो बेटा AF1 कितना है? A1 कितना है? A माइनस सी। बेटा F1O कितना है? C। बेटा OF2 क्या है? C। प्यारे बच्चों C माइनस का है, C प्लस का है, C माइनस का है, C प्लस का है। बेटा A प्लस A क्या आ गया? 2A। और 2A किसकी लंबाई होती है? किसकी होती है? मेजर एक्सिस, यानी कि AB की ना। किसकी होती है? AB की। तो इसको चाहे AB लिखो, ये आ गया। यानी कि सर जो PF1 प्लस PF2 वो किसके बराबर आया? 2A। तो इसको AB प्लस हटा दो, क्या दिक्कत? AB लिखना आवश्यकता नहीं, इसको चौथा मान लो। तो प्यारे बच्चों आप क्या देख रहे हो कि जो PF1 और PF2 किसके बराबर है? 2√B² प्लस C² के। और यही क्या? यही PF1 और PF2 किसके बराबर है? 2A के बराबर है। यानी कि अगर मैं यहां से क्या देखो बेटा, मतलब इक्वेशन 3 और 4 से, मतलब यही बंदा इस PF1 PF2 के बराबर भी है, और यही मेरे ख्याल से किसके बराबर है? 2A के बराबर ही है। मतलब अगर मैं तीसरे और चौथे क्वेश्चन निकालूं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि ये मेरा P, ये वाला पार्ट इसके बराबर भी है और यही वाला पार्ट इसके बराबर भी है, इसलिए तीसरे और चौथे क्वेश्चन से जो 2A होगा वो इसके बराबर हो जाएगा ना। तो बेटा 2A किसके बराबर हो जाएगा? 2√B² प्लस C²। ठीक है जी, ध्यान देना, अगर आप एनसीईआरटी में देख रहे होंगे तो उन्होंने ये नहीं किया, ठीक है, उन्होंने वाई लिख दिया है। अब तुम बोलोगे फिर पूछ तो उनको आप
उनको मेल करो आप, ठीक है जी। आप बेटे क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये सिंपल 2 से 2 काट दो यार, आप पहले 2 से 2 भी काट सकते हो, सिंपल सी बात है। तो a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये रिलेशन निकल गया हमारे पास कि यानी a स्क्वायर जो बराबर होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के। ये एक पहला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ निकला, ये भी सोल्व सहायता करेगा अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सोल्व करने में। जी बोलिए बोलिए, क्या है मानसून जी, क्या दिक्कत है? अगर किसी सज्जन को तकलीफ है तो बोलिए, नहीं है भाई, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, ठीक है। चलो मैं अभी एक समझे बेटा। पहले बच्चों एक और था हमारे पास, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का मतलब आम भाषा में अगर देखोगे, सर्च मारोगे, सर घुमाव होता है, यानी घुमाव है ना, कितना घुमाव है, कितना कर्व है। सर आप लोगों ने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, कुछ पता नहीं, पढ़ोगे तो शायद। तो एक होता है इसेंट्रिसिटी, सिंबल इसका ज्यादा यूज नहीं है। तो इसेंट्रिसिटी मतलब ये बताते हैं कि भाई हमारा एलिप्स कितना घुमा, उसमें वो कितना घुमा हुआ है, ठीक है। तो एलिप्स में जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास, यहां पर आप करोगे तो बेटा होता है इसेंट्रिसिटी को बोलते हैं ई इक्वल टू क्या, सी अपॉन में ए, ई इक्वल टू सी अपॉन में ए। देखो इस आप पढ़ोगे थोड़ा, आप इसको अगर आप एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन दी गई है तो थोड़ा इसके डेफिनेशन को समझना। अगर आप सी अपॉन ए, तो जब भी कोई चीज अपॉन में होता है तो लोग क्या बताता है, रेशियो को बताता है, क्या बताता है, रेशियो ना। तो एनसीईआरटी एक बार आराम से घर जाकर देखना, उसके डेफिनेशन में ये चीज लिखी गई है कि एक रेशियो होता है। तो थोड़े सा आप डेफिनेशन पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगी कि वहां पर 2 बार रेशियो की बात की गई है। तो आम भाषा में बोलूं तो इसेंट्रिसिटी एक तरह का दिखाता है कर्व को या घुमाव को कि भाई एलिप्स का कितना घुमाव है, जिसका फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू सी अपॉन में ए। पहली बात प्यारे बच्चों, एक और बात करूं मैं, अगर एलिप्स है, अगर इसका ये F1 है, ठीक है, अगर इसका F2 है, ठीक है, तो एक होता हमारे पास लेटस रेक्टम। एलिप्स का जो एलिप्स में जो लेटस रेक्टम होता है प्यारे बच्चों, लेटस रेक्टम होता क्या है, ऐसी लाइन सेगमेंट जो फोकस से पास होकर जाती है, उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, जो चाहे F2 से पास होकर जाए, चाहे वो F1 से पास होकर जाए। तो जो उसकी लंबाई होगी, जो लेटस रेक्टम क्या होगी, लेंथ, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है जी। थोड़ा मैं अभी इसके डेरिवेशन से बचना चाहता हूं, क्योंकि अभी मुझे और भी अभी तो ये तो है, बट इसके बाद क्या क्या बताना है अभी आपको मुझे, इसके बाद अभी जो इलिप्स की इक्वल डेरिवेशन है वो भी बतानी है, ठीक है। इसके बाद मुझे अभी आपको 2 इलिप्स समझाना है तो ये लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग आराम से एक बार कर लीजिए, है ना। आपको नहीं तो समझना, आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा कि जो क्या जो लेटेस्ट रेक्टेंगल की लंबाई होती है बेटा, वो होती है 2b स्क्वायर अपॉन में a। कुछ नहीं है ना, अगर आप ये डेरिवेशन समझ गए हो, अभी मैं आपको इलिप्स का डेरिवेशन समझा रहा हूं, वो समझ जाओगे तो इसकी लंबाई सिंपल निकाल लोगे आप। आपको 2 पॉइंट लेने हैं बस। तो जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है वो होती है बेटा 2b स्क्वायर अपॉन में a, एक ये और एक ये, ठीक है। और एक जो आपने अभी रिलेशन सीखा, सर ये ध्यान देना अभी, और अभी आपको बता रहा हूं कि जो इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ये जो इलिप्स की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, उस पर आ रहा हूं मैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। देखिए प्यारे बच्चों, मान के चलो हमारा इलिप्स है, ये इलिप्स में कोई पॉइंट लाई कर रहे हैं x और y, ये मान लो P पॉइंट है, ये इसका F1, ये इसका F2, ठीक है। प्यारे बच्चों आप लोग ये जानते हैं, ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जस्ट पहले प्रूव किया था अभी हमने कि प्यारे बच्चों ये जो P F1 प्लस P F2, ये बेटा अभी किसके बराबर आ रहा था, हैं? नहीं सीधे 2a के बराबर आ रहा था ना, सीधे डायरेक्टली बोलूं मैं तो अभी प्रूव किया था थोड़ी देर पहले कि ये किसके बराबर आ रहा था, 2a, यानी ab के बराबर 2a के बराबर आ रहा था। अब बेटा यहां ध्यान दो, अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, अब जो f है, तो अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि जो ये अगर ओरिजिन o है तो o से लेकर f2 को डिस्टेंस क्या आती है, c। तो अगर c है तो प्यारे बच्चों अगर मैं बोलूं f2 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे
वो होंगे सी और 0, ठीक है। ओ से लेकर F1 की डिस्टेंस भी सी है, और क्योंकि निगेटिव साइड होने के कारण क्या हो जाएगा ये माइनस सी और 0, माइनस सी और 0 बेटा, ठीक है। पी F1 और पी F2 की जो डिस्टेंस है 2a है ना, यहां से लेकर यहां तक होगा। अभी मैंने प्रूव किया था, आपको बताया था मैंने आपको। तो प्यारे बच्चों, अब अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करें, अगर आप P से लेकर F1 की डिस्टेंस निकालें तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ऐसे कुछ तो होता है कि x है ना कि क्या बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो देखो बेटा प्यारे बच्चे क्या करेंगे, अगर हम x में माइनस करें c तो बेटा क्या हो जाएगा x प्लस c इसका स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 ना इसका होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस अगर क्या निकालें हम P/F2 को डिस्टेंस निकालें तो प्यारे बच्चों क्या होगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर क्या चल रहा है बेटा 2a चल रहा है। आप थोड़ा बेटा यार ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन लंबी होने वाली है एकदम। तो क्या करें बेटा, ठीक है, चलो जितना स्क्वायर हो सकता है अंदर स्क्वायर करें, या अगर क्या करें बेटा एक काम करें, थोड़ा सा अंदर स्क्वायर हो सकता है भी, ठीक है। तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, किसी एक पार्ट को हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं, ठीक है। देखो क्योंकि अगर दोनों को यही स्क्वायर पेल दोगे ना तो दिक्कत आ जाएगी फिर। तो एक काम करते थोड़ा इसको और छोटा कर देते हैं अभी ना, क्या हो जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर, जितना छोटा हो सकता है भी यार, ठीक है। क्या हो जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि देखो अगर हम दोनों को एक साइड स्क्वायर करें तो फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लंबा पड़ जाएगा। फिर ये एक काम करो, किसी भी एक पार्ट को राइट हैंड साइड भेज दो। तो मान के चलो इसको ऐसे रहने दो इस पार्ट को, तो x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर इसे वहां भेज दो, एक पार्ट को वहां भेजना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बी अंदर का पार्ट ऐसे रहेगा बेटा, ठीक है। अब करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अगर इसका तुम स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर तो हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हाँ अब यहां करना पड़ेगा। अब जब यहां तो इसका स्क्वायर करोगे तो पहले क्या होगा a स्क्वायर, मतलब अगर मैं यहां बताऊं यहां का स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट हट गया, तो यहां दिखाना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस b यानी कि x माइनस सी का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर b स्क्वायर ना, a स्क्वायर और ये पूरा क्या है b स्क्वायर, क्या आएगा माइनस 2ab 2 और ये 2a तो यहां पर है और इन 2 में क्या आएगा बेटा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। बेटा थोड़ा यहाँ पर ध्यान देखते रहना कि कहीं गलती ना जाए कैलकुलेशन में। तो ये इसको ओपन कर देते हैं ना, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2xa प्लस y स्क्वायर। बेटे x और c, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये आएगा 4a स्क्वायर, ठीक है बेटा, कि रूट पूरे के ऊपर है और रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा अंदर क्या बचेगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। क्या 2 दूनी 4a अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस 2xc प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दो, यहां लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस क्या आएगा y स्क्वायर बराबर क्या आएगा बेटा ये, और ठीक है इक्वल, ठीक है ना, देखते रहना बेटा क्या आएगा माइनस 4a और अंडर रूट में क्या आएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। बेटा देख सही ना बेटा ये सब कुछ। अच्छा प्यारे बच्चों काबिल कट रहे होंगे क्या, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल और c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो रहा है ना, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये बचा 2xc, वहां बचा 4a स्क्वायर माइनस 2xc माइनस 4a और अंडर रूट x माइनस सी का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। बट इसे यहां ले आओ तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा
4xc, यहाँ बचेगा 4a स्क्वायर माइनस का 4a अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पूरा एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, सब में 4 का डिवाइड जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स सी प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो बेटा यहाँ से ना काफी आसान हो गया, क्योंकि अगर दोनों को एक साथ सोल्व करते दिक्कत आ जाती। अब कोशिश करो ये रूट वाले एक साथ रहे। अब इसको यहाँ ले आओ, किसमें सवाल को सोल्व करने में आसानी हो जाएगी ना। इसको इस साइड ले आओ तो एक्स सी माइनस क्या हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा, और ये क्या बचेगा माइनस ए बचेगा ना, ठीक है। तो एक्स माइनस सी का और ये प्लस वाई स्क्वायर। अब एक काम करो, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, फायदा होगा ना, बिल्कुल स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो फिर से। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा बेटा, एक्स सी माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो माइनस निगेटिव का स्क्वायर क्या बन जाएगा पॉजिटिव। जब तो इसका स्क्वायर करोगे रूट का स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा यहाँ लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a मतलब एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b मतलब e की पावर 4 माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स सी ए स्क्वायर। यहाँ करो क्या आएगा ए स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों फिर से क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यार देखो अंदर मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा लग रहा है, बिना मल्टीप्लाई काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 माइनस 2x सी ए स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2x सी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। कुछ कट रहा है ये दोनों कट गए बेटा, ठीक है। और नहीं हो रहा ना, तो बेटा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर ए की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। प्यारे बच्चों जीरो कहाँ आएगा भाई, अभी जीरो नहीं आएगा ना। तो एक काम करो देखो बेटा, ठीक है, कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी बैठाना पड़ेगा। हाँ एक काम करो, एक्स वालों को एक साथ कर दो, कोई वाई वाला है नहीं है, अच्छा ए वालों को एक साथ कर देते हैं, फिर वाई बच जाएगा जीरो वालों को। तो एक काम करो, सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं फिर, है ना, सबको लेफ्ट हैंड साइड ही ले आते हैं, फिर जुगाड़ पानी देखते हैं क्या होता है, बैठाते हैं क्या क्या बैठ रहा है बेटा ना। तो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में ए की पावर 4 इधर ले आओ बेटा इसको, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी बैठाना पड़ेगा। जैसे कि हम देखें कि प्यारे बच्चों ये जो पूरा पार्ट है ना, इसमें भी ए इसमें भी ए इसमें भी ए इसमें ए सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इन दोनों कॉमन ले लें। अगर हम देखें सर यहाँ से कुछ कॉमन खोजना पड़ेगा बेटा आपको। इसमें बेटे स्क्वायर है नहीं, तो प्यारे बच्चों को दोनों में सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और अगर दोनों क्या कॉमन ले ले, ए स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो ठीक है। बेटा एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पर हमें थोड़ा सवाल को मतलब घुमाना पड़े। घुमाना मतलब हम लोग जानते हैं एक चीज़, ये फॉर्मूला भी अभी सीखा हमने कि ए स्क्वायर बराबर क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और क्योंकि मुझे तो पता है कि फॉर्मूला जो फॉर्मूला है उसमें बी भी आना चाहिए,
जो फॉर्मूला बनेगा उसमें बी भी आना चाहिए, और यहाँ तो बी है ही नहीं, तो बी कैसे आएगा? अगर क्या करोगे आप ऐसे कर दोगे, तो अगर ए स्क्वायर में से क्या घटाओगे सी स्क्वायर, तो बेटे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। यानी कि आपको कोशिश करना है कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बने। अब आपको बनाना है ये। तो प्यारे बच्चों जो एक चीज देखो, ध्यान दो थोड़ा सा, एक चीज दो, अगर मैं इस ए और इन ये जो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर है ना, जो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इन दोनों में संभावना लग रही है कि ये बन जाएगा। मतलब एक काम करो, पहले इसको ऐसे लिख दो और इसके साथ में लिख दो ए स्क्वायर और हाँ सॉरी ए की पावर 4 है, ऐसे कर दो, ठीक है। उसके बाद मुझे जो और संभावना लग रही है इसमें और इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने आगे लिख दिया और इसको मैंने बाद में लिख दिया। क्या हुआ? ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, तीसरा वाला। अच्छा पहले हमने इन दोनों को लिख, अच्छा ये ना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, ओके। और लास्ट में क्या बच गया, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बच गया बराबर 0। प्यारे बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन है तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों में माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो अंदर ये बच जाएगा ए स्क्वायर, क्यों बाहर माइनस कॉमन लिया है, ये बन जाएगा माइनस का सी स्क्वायर। ये माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर तो है ही। अब प्यारे बच्चों अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया जस्ट कि सर यहाँ देखिए, ये देखिए कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह क्या आ सकता है, बी स्क्वायर आ सकता है। यानी सर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आ सकता है, यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। सर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या आ सकता है, बी स्क्वायर आ सकता है, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास, माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। प्यारे बच्चों मान के चलो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ठीक है। इससे मैं उस साइड भेज रहा हूँ, तो ये आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मान लो मैं पूरे में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के डिवाइड कर रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1, बी स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर। मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर बराबर 1। ये जो पूरा का पूरा होता है बेटा, यही होता है एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये पूरा बेटा हमारे पास ये होता है हमारे पास, ठीक है। ये होगा बेटा, इसी के लिए ये सारा कुछ चल रहा था बेटा डायरेक्टली, ठीक है। ये घुमा मतलब होने के लिए एलिप्स की फॉर्म ये भी थी, ये भी है, और ये मतलब सिंपल फॉर्म है एक, ठीक है सर। इसको लिख लो। मैं आपको बना रहा हूँ, कुछ चीजें बता रहा हूँ जो भी तक मैंने पूरा सीखा वो बता रहा हूँ बेटा। तो ये प्यारे बच्चों मैं पहले बना रहा हूँ फिगर। तो हमारी एलिप्स से 2 तरह की होगी, या तो प्यारे बच्चों फिगर या तो आपको ऐसी बनेगी वो, या तो बनेगी बेटा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, सॉरी पैरेलल नहीं मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगी, ठीक है जी। और बेटा या तो बनेगी अलोंग, ठीक है ऐसे ये, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। सर वो आप लोग जानते हैं ये मेरा ये मैं आपका हमारा मेजर, अगर ये F1 और ये F2 है ना, तो हमारे मेजर एक्सिस है। आप ध्यान दो बेटा, ध्यान दो प्यारे बच्चों, क्योंकि इस पूरे की लंबाई को थोड़ा सा अजीब सा बन गया है ना, परफेक्ट नहीं बन पाया। तो जो इस पूरे की लंबाई थी वो 2a है, वो क्या बेटा 2a। तो ये यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक लंबाई क्या है a। इसलिए प्यारे बच्चों जो बी पॉइंट के जो हम बात करें इसके जो एंड्स के वर्टेक्स होते हैं, जो मेजर एक्सिस के जो एंड्स के वर्टेक्स होते हैं, यहां पर ये होगा a, 0 और ये होगा -a, 0। क्यों सर, यहां से यहां की लंबाई a, तो x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, y की वैल्यू 0 होगी। तो मेजर एक्सिस के एंड a, 0 किसके लिए, ये जो वर्टिकल वाला है ना, जो एक्स एक्सिस बनता है एलिप्स,
है ना, ठीक है। और इसमें बेटा क्योंकि यहाँ की लंबाई b, तो यहाँ से यहाँ की लेंथ b, यहाँ से यहाँ की लेंथ b, थोड़ा सा अजीब उल्टा बन गया बेटा, इक्वल नहीं बना ना, इक्वल आता है बेटा ये, पर समझ लेना, भावनाओं को समझो आप। तो प्यारे बच्चों क्यों यहाँ की लंबाई b होती है, तो ये 0, b, ये क्या होगा बेटा, कोमा -b, ये पॉजिटिव साइड है तो c, 0 और ये आपका -c 0, ठीक है। प्यारे बच्चों क्योंकि अब ये मेरे पास खड़ा वाला इलिप्स आ गया, ये इलिप्स आ गया है ना, ये वर्टिकल है ना, बट वर्टिकल आ गया एकदम। प्यारे बच्चों एक चीज देखो, अगर इसको मैंने F1 माना है तो बेटे क्या होगा F2। और आपको मैंने शुरू में एक चीज समझा दिया था प्यारे बच्चों कि भैया जो लाइन कहां से जाती है, मेजर एक्सिस से पास, कहां से, F1 F2, उसे बोलते हैं मेजर एक्सिस। अब क्योंकि F1 F2 से ये लाइन जा रही है इसलिए ये मेजर एक्सिस बन जाएगी, और मेजर एक्सिस की लंबाई क्या बोलते हैं, 2a, क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस की लंबाई 2a होती है। इसलिए थोड़ा ध्यान देना इस चीज का कि मत सोचना अरे यहां तो b आता है और यहां तो 2a आता है, भैया ठीक है 2a यहां नहीं आता, 2a मेजर एक्सिस की लंबाई होती है। तो अभी मेजर एक्सिस की लंबाई ये थी, अब मेजर एक्सिस की लंबाई ये हो चुकी है। यानी प्यारे बच्चों जो इसके, तो जब ये वाला जब वर्टिकल एलिप्स बनेगा तो इस टाइम जो मेजर एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0, क्या बेटा a और 0, -a। ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनर एक्सिस बन जाएगा। तो ये क्या होगा बेटा 0, b, 0 और -b, अब फोकस का जो कोऑर्डिनेट, क्यों ये बेचारा फोकस ये कि y एक्सिस भी आ रहा है ना, तो 0, प्लस का c और 0, माइनस का c। बच्चे बोलेंगे सर यहाँ था c 0 था, अरे बेटा क्यों ये x पे था इसलिए पहले x की वैल्यू थी, तो y पे था ये y की वैल्यू थी, ये फिगर बना। तो प्यारे बच्चे ये तो फिगर। अब बात करें इक्वेशन की, मैं पूरा आपको पूरा निचोड़ इसे बता रहा हूं, मैं बात करें दोनों इक्वेशन बनेगी प्यारे बच्चों। अगर जो हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स होता है तो उस वाले में इक्वेशन जो होते हैं बताया मैंने, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन में b² इज इक्वल टू 1। पर ये जो इलिप्स है बेटा इसकी इक्वेशन बनेगी उल्टा, बस उल्टा हो जाएगा, b² यहां जाएगा और a² क्या आ जाएगा, यहां जाएगा, इज इक्वल टू 1। इस केस में ये और इस केस में ये b² यहां गया बेटा। पहचान कैसे करेंगे हम, देख के कैसे बताएंगे उस पर, देखो अभी आता हूं मैं। कायदे से होता क्या, देखो बेटा a होता है बड़ा, a क्या होता है बड़ा, देखो बेटा a बड़ा होता है। तो प्यारे बच्चों अगर x के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, कैसे मैं अगर आपको बताऊं फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मान के चलो ऐसे, ठीक है जी, मैं बताता हूं एक चीज। मान लो ये पास 16, ये 16 है और ये आपके पास 3 है, ठीक है जी, ये कितना है 9 है ये। तो अगर कोई ऐसी इक्वेशन दी है तो x के नीचे वाला क्या है, बड़ा, क्या बड़ा। देखो अब a, बट a क्या होता है अपना, ये आपका जो एक्सिस की तरफ होता है वो a हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा तो अगर x के नीचे वाला बड़ा है, अभी 16 और 9 में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो 16 बड़ा है तो इसका मतलब ये बनेगा एक्सिस की तरफ बनेगा। अब अगर यहां पर अगर ऐसे है तो a, ठीक है जी प्यारे बच्चों। अब x के नीचे वाला क्या है, छोटा, और x के नीचे क्या छोटा, तो अगर x² के नीचे जो, अगर x के स्क्वायर वाले नीचे की जो वैल्यू छोटी है y² वाले से, यानी ये बनेगा वर्टिकल वाला। तो ये ऐसे क्यों बनेगा, बाकी डीपली में एक्सरसाइज कराऊंगा, उस पर आऊंगा फिर मैं, ठीक है जी। तो एक चीज ध्यान दे लो, अगर इन दोनों में से x² वाले नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, 16 में 9 से बड़ा कौन है, 16 बड़ा है, तो ऐसे बनेगा सीधे ये। और दोनों बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये जबकि छोटा है, ये लेटा हुआ बनेगा, समझ लो कैसे, छोड़ ये वाला ऐसा वाला बनेगा, वर्टिकल बनेगा, ठीक है। तो इस पर आऊंगा मैं, एक्सरसाइज अब कराऊंगा बेटा, ठीक है। प्यारे बच्चों इक्वेशन हो गया हमारे पास। बात करें बेटा कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। देखो बेटा दोनों केस में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की लंबाई वही होगी, है ना, होने वही है, यहाँ पे 2a और माइनर एक्सिस की लंबाई 2b, 2a और 2b। अच्छा प्यारे बच्चों बात करें अगर हम कि एंड्स, जिसको हम एंड्स या वर्टेक्स बोल सकते हैं, कि एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस,
अरे एंड से मतलब उसके कोऑर्डिनेट। अरे भाई हाँ, इसमें देखो जो मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 a या -a 0। तो इसको मैंने आम भाषा में ऐसा बोल दिया कि a प्लस माइनस 0, मतलब a दोनों तो हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है भाई। अब अगर नहीं आया तो इसको अलग लिख दो, इसको अलग लिख दो। मतलब मेजर एक्सिस के जो एंड है, जो माइनर एक्सिस के एंड क्या है, ये दोनों है ना। क्या बेटा, 0 प्लस माइनस b, ये 0 एक बार ऐसे लिख दो, 0b और 0 माइनस b, बात वही है। इस केस में मेजर एक्सिस ये, ठीक है जी। क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस a है ना ये, और ये प्लस माइनस b और 0, ठीक है। चलिए हो गया सर बेटा। हाँ, बात करें हम फोकाई, ये जो फोकस है, जो उसके कोऑर्डिनेट होंगे, जो फोकाई के जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा हमारे पास, इस केस में क्या बेटा, C0 या माइनस C0 ना, तो प्लस माइनस C0, और इसमें क्या होंगे बेटा, 0 प्लस माइनस C, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, अभी मैं एग्जांपल दिया था आपको कि सर मैंने कहा जैसे ये है, इसका मैं एग्जांपल, मैंने यहाँ मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, मतलब इसका यहाँ पर ये 16 है बेटे, 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है जी। एक किसका स्क्वायर होता है, 3 का ना। ये लिखा मैंने x स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने 9, ये y स्क्वायर अपोन में 16 बराबर 1। अब देखो क्योंकि जो x एक्सिस पर वाली वैल्यू, जो x एक्सिस लंबा है, बड़ा है, और y एक्सिस क्या है, छोटा, तो उसकी बड़ी वैल्यू 16 जाहिर बड़ी आएगी, और y ये क्या आएगी, जाहिर छोटी आएगी। अब यहां पर देखो ना, यहां पर x क्या है, छोटा है ना, और y वाला क्या है, बड़ा, तो x वाली वैल्यू छोटी आई। तो x वाली वैल्यू छोटी कब होगी, जब वर्टिकल एलिप्स होगा। तो अगर कोई भी इक्वेशन आपको दिया हुआ समझ जाओ, मतलब इक्वेशन देख के आप समझ जाओ ना, इक्वेशन देख के आप समझ जाओ कि अगर x के नीचे वाला वैल्यू छोटा हो y के नीचे वाले वैल्यू से, तो समझ जाओ ऐसा बन रहा है। और अगर x के नीचे वाली वैल्यू छोटी है ना, अगर ये x के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है y के नीचे इससे, ये वैल्यू अगर बड़ी है इससे, मैं सिंपल सी बात करूं, अगर a बड़ा है किससे, b से, है ना, वैसे यहां a बड़ा ही होता है हमेशा, जाहिर सी बात करें ना, a तो क्या होता है, बड़ा ही होता है हमारे पास, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ बात करें, ये हमारे पास है ना इस प्रकार, तो अगर ये वैल्यू इस केस में ये ऐसा इक्वेशन बनेगा हमारे पास, और ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा हमारे पास, ठीक, क्योंकि a तो यही निकलता है, a तो बड़ा ही होता है हमारे साथ, ठीक है सर। तो ये ऐसा बनेगा। अब दोनों केसों में, तो अगर सर आप ये समझ गए हो ना इतना, तो अगर थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करोगे तो मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन लगा लोगे बेटा इसके, ठीक है। ये सवाल ये संपन्न करता हूँ जी, कुछ रह गया।